Hello, friends. Welcome to day 3 of your daily dose of powerful English words spoken by celebrities. Today, I've got 4 amazing words that will boost your vocabulary instantly. Let's learn. Our first idiom is at someone's beck and call. At someone's beck and call means someone is always ready to do whatever you ask whenever you ask. हिंदी में इसका मतलब होता है किसी की एक आवाज पर हाजिर होना. For example, the hotel staff were at our beck and call ड्यूरिंग द एंटायर ट्रिप. पूरे सफर के दौरान होटल का स्टाफ हमारी एक आवाज पर हाजिर था. डोंट एक्सपेक्ट मी टू बी एट योर बेक एंड कॉल ऑल द टाइम. मुझसे ये उम्मीद ना करना कि मैं हर वक्त तुम्हारी एक आवाज पर हाजिर रहूंगा. शी इज रिच एंड हैज सर्वेंट्स एट हर बेक एंड कॉल डे एंड नाइट. वो अमीर है और दिन रात उसकी एक आवाज पर नौकर हाजिर रहते हैं. Now we are moving towards our second vocabulary, which is comfortably off. Comfortably off means having enough money to live a nice life without worrying about basic needs like food, rent or clothes. हिंदी में इसका मतलब होता है आर्थिक रूप से ठीक ठाक. For example, even though he doesn't earn a lot, he is comfortably off and enjoys a simple life. भले ही वो ज़्यादा कमाई नहीं करता, लेकिन वो आर्थिक रूप से ठीक ठाक है और सादा जीवन जीता है. वी आर नॉट रिच बट वी आर कंफर्टेबली ऑफ एंड डोंट स्ट्रेस अबाउट बिल्स. हम अमीर नहीं हैं लेकिन आर्थिक रूप से ठीक ठाक है और बिल को लेकर तनाव में नहीं रहते. दे आर कंफर्टेबली ऑफ एंड कैन अफोर्ड टू ट्रैवल वंस और ट्वाइस अ ईयर. वो आर्थिक रूप से ठीक ठाक है और साल में 1 या 2 बार ट्रैवल करना अफोर्ड कर सकते हैं. Now we are moving towards our third vocabulary, which is hard up. Hard up means if someone is hard up, they don't have enough money to buy what they need. हिंदी में इसका मतलब होता है पैसों की तंगी होना. फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज हार्ड अप आफ्टर लूजिंग अ जॉब एंड कुडेंट पे द रेंट. नौकरी जाने के बाद वो आर्थिक तंगी में थी और किराया भी नहीं दे पा रही थी. आई एम अ बिट हार्ड अप दिस मंथ सो आई कांट गो शॉपिंग. इस महीने मेरी थोड़ी तंगी चल रही है इसलिए शॉपिंग नहीं कर सकता. दे वर सो हार्ड अप दे हैड टू बोरो मनी फ्रॉम फ्रेंड्स. वो इतनी आर्थिक तंगी में थे कि उन्हें दोस्तों से पैसे उधार लेने पड़े. Now we are moving towards our fourth and last vocabulary, which is blue-eyed boy. A blue-eyed boy is someone who is the favorite of a boss, teacher or someone important. हिंदी में इसका मतलब होता है लाडला. For example, John is the manager's blue-eyed boy. He always gets the best projects. जॉन मैनेजर का लाडला है, उसे हमेशा सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट मिलते हैं. एवरीवन नोज रोहन इज द टीचर्स ब्लू आइड बॉय. ही नेवर गेट्स पनिश्ड इवन व्हेन ही इज लेट. सब जानते हैं कि रोहन टीचर का लाडला है, वो लेट आने पर भी कभी डांट नहीं खाता. ही बिकेम द ब्लू आइड बॉय ऑफ द पार्टी लीडर आफ्टर विनिंग द इलेक्शन. चुनाव जीतने के बाद वो पार्टी लीडर का लाडला बन गया. Now you guys let me know in the comments which word did you like the most. And to buy celebrity vocabulary ebook of 1000 pages for just 199 rupees, you can WhatsApp me by scanning this WhatsApp code on the screen. I'll see you in the next video. Don't forget to like, share and subscribe to the channel. Thank you.